नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन लोन शिक्षा ऋण, जो कि हायर एजुकेशन इंडिया में या अब्रॉड के लिए दिया जाता है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि एजुकेशन लोन मतलब एलिजिबल कौन है, कौन-कौन इसके पात्र हैं, कितना हमको लोन मिल सकता है, कौन-कौन कोर्स इसमें इंक्लूड है, हमको क्या-क्या डॉक्यूमेंट इसमें जमा करना पड़ेगा, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, सिक्योरिटी इसमें जमा करना है या नहीं करना है, सब्सिडी इसमें है, नहीं है, टैक्सेस बेनिफिट क्या है, इसके बारे में पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सुनिए, ताकि एजुकेशन लोन के बारे में से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए इस वीडियो के माध्यम से हम देने की प्रयास करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे जो भी वीडियो पब्लिश हो आप तक पहुंच पाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एजुकेशन लोन जो है, ये कोई भी इंडियन जो कि हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उस स्थिति में इंडिया में पढ़ाई के लिए भी मिलेगा, और अगर हम विदेश में कोई कोर्स करने जा रहे हैं उस स्थिति में भी हमको एजुकेशन लोन मिलेगा। इसमें कौन कौन कोर्स जो है आपका इंक्लूड है, कवर्ड कौन कौन सा कोर्स इसमें इंक्लूड है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। कोई भी जो कि कॉलेज या यूनिवर्सिटीज जो कि आपका यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AIBMS, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से अप्रूव्ड ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करा रहे हैं। इसके अलावा ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन जैसे IIT, IIM द्वारा रेगुलर डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करा रहे हैं, तो आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है। इसके अलावा टीचर ट्रेनिंग, नर्सिंग कोर्सेज जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड हो। इसके अलावा भी जो कि रेगुलर डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, एरोनॉटिकल पायलट ट्रेनिंग, शिपिंग जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, शिपिंग या कंसर्न रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उनसे अप्रूव्ड ये कॉलेज या कोर्सेस है, तब आप जो है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन लोन, शिक्षा ऋण ले सकते हैं, आपको मिल सकता है। अगर आप विदेश में पढ़ने जा रहे हैं उस स्थिति में कोई भी कोर्स जो कि आपका MCA, MBA, MS जो कि जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल या टेक्निकल डिग्री प्रोवाइड कर रहा है और रेपुटेड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। रेपुटेड यूनिवर्सिटी द्वारा आपको MCA, MBA, MS तरह का कोर्स जो कि जॉब ओरिएंटेड है और प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज, डिग्री कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो भी है प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा कोर्सेज कंडक्टेड बाय CIMA चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स लंदन, CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स इन USA द्वारा दिया जा रहा है। इसके अलावा भी ऐसे कोर्स हैं जो कि आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उस स्थिति में आप बैंक में जाइए जहां से आप लोन लेना चाहते हैं, वहां से पता कर लीजिए कि वो कोर्स इसमें इंक्लूड है या नहीं है। तो इसमें हम कुछ कोर्सेज का नाम दिए हुए हैं, इसके अलावा भी कोर्स हो सकता है कि इंक्लूड है, तो आप जो भी कोर्स में इसके अलावा कहीं से अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस स्थिति में आप जाके पता कर लीजिए कि वो कोर्स जो है एजुकेशन के लिए, एजुकेशन लोन के लिए जो है वो एप्लीकेबल है, कवर्ड है या नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन, हम जो पढ़ाई के लिए जाएंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, कौन कौन सा जो खर्चा है इसमें इंक्लूड है, कवर्ड है, जो कि हमको लोन के माध्यम से मिल सकता है। कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में जो फीस हम जमा करेंगे
हॉस्टल में जो फीस हम जमा करेंगे, इसके अलावा जो एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी या लेबोरेटरी फी है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। हम जो किताब खरीदेंगे, इक्विपमेंट, कोई मशीनरी खरीदना पड़ रहा है, इंस्ट्रूमेंट खरीदना पड़ रहा है, यूनिफॉर्म, इसके अलावा कंप्यूटर या लैपटॉप, अगर वो आपका जरूरी है उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर जरूरत है, उस केस में कंप्यूटर या लैपटॉप का भी आपको कॉस्ट इसमें इंक्लूड होगा। लेकिन वो आपका जो फीस है स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज का फीस का 20% से ज्यादा इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपका कॉलेज का फीस से 20% से ज्यादा है, उस स्थिति में वो आपको अपना पॉकेट से बियर करना पड़ेगा, अपना फंड से पेमेंट करना पड़ेगा। 20% तक लोन के माध्यम से आपको मिल सकता है। इसके अलावा कॉशन डिपॉजिट, बिल्डिंग फंड, रिफंडेबल डिपॉजिट, इस तरह का कुछ अगर डिमांड है वो भी आपको 10% तक, जो ट्यूशन फी है उसका 10% तक आपको इस कॉशन डिपॉजिट या बिल्डिंग फंड या रिफंडेबल डिपॉजिट के रूप में भी लोन के रूप में आपको मिल सकता है, जो कि बैंक लोन प्रोवाइड करता है। अगर आप विदेश में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, उस स्थिति में आपको जो ट्रेवल एक्सपेंस है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। टू व्हीलर्स के लिए 50,000 तक, अगर आप स्कूटी मोटरसाइकिल खरीदना चाह रहे हैं जो कि कॉलेज में जरूरत पड़े, उस स्थिति में भी आपको 50,000 तक का लोन इसमें लोन के रूप में मिल सकता है। ऊपर में जितना, उसके ऊपर का जितना भी उसका कॉस्ट होगा वो आपको बेयर करना होगा। इसके अलावा ऐसा ऐसा खर्चा जो कि आपका कोर्स कंप्लीट करने के लिए जरूरी है, स्टडी टूर, प्रोजेक्ट वर्क, इसके लिए भी जो एक्सपेंडिचर है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। लोन अमाउंट कितना होगा? लोन अमाउंट डिपेंड करेगा कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ का फी स्ट्रक्चर क्या है। तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको एक फी स्ट्रक्चर देगा कि ये आपको एनुअली खर्चा है। उस हिसाब से जो आपका कोर्स का पीरियड होगा, 3 साल 4 साल जो भी है, उस हिसाब से जो टोटल खर्चा आएगा उसके आधार बेसिस पर मैक्सिमम, अगर इंडिया में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपको 50 लाख तक, और एब्रॉड में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपको 1,50,000 तक का मैक्सिमम लोन हो सकता है। ये अमाउंट बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है, थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। अलग अलग बैंकों ने अलग अलग स्कीम अपना जो है प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो उनका कॉलेज का रेपुटेशन, कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट डिजाइन किए हुए हैं। तो अलग अलग बैंक में ये लोन अमाउंट का जो मैक्सिमम लिमिट है थोड़ा कम या बेशी हो सकता है। सिक्योरिटी क्या देना है? हम जो लोन लेंगे इसमें हमको सिक्योरिटी कितना प्रोवाइड करना है? अगर हम 7 लाख तक का लोन ले रहे हैं, 7.5 लाख तक का लोन ले रहे हैं, तो उस स्थिति में हमको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ जो पेरेंट, फादर या मदर या गार्जियन जो भी है उनको को एप्लीकेंट बना लेना है, और कोई कोलेटरल सिक्योरिटी हमको जमा करने की जरूरत नहीं है, जमा नहीं करना है। अगर मेरा लोन 7.5 लाख से ऊपर है, उस केस में पेरेंट, गार्जियन को एप्लीकेंट होंगे। उसके अलावा हमको सिक्योरिटी, टेंजिबल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में जमा करना है। हम मॉर्गेज करा सकते हैं, लैंड या बिल्डिंग। इसके अलावा हम लैंड बिल्डिंग में एग्रीकल्चर लैंड इसमें इंक्लूड नहीं होगा हमको। इसके अलावा अगर लैंड बिल्डिंग नहीं है तो हम लिक्विड सिक्योरिटी में फिक्स डिपॉजिट, एनएससी, केवीपी या एलआईसी पॉलिसी जो है उसका सरेंडर वैल्यू, अगर वो भी उससे भी पूरा होता है तो भी हम जमा कर सकते हैं सिक्योरिटी के रूप में। अब हम देखते हैं कि मार्जिन इसमें हमको कितना देना है। मार्जिन के लिए हमको 4 लाख तक कोई मार्जिन नहीं देना है। 4 लाख से ऊपर जब हम लोन होगा, अगर इंडिया में हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उस स्थिति में हमको 5% का मार्जिन, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देना है। अगर विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हमको 15%, 15% जो है हमको मार्जिन अपना कंट्रीब्यूशन लगाना है। रीपेमेंट कितना दिन में करना है? रीपेमेंट जो है हमको कोर्स कंप्लीट के बाद 1 साल बाद शुरू होगा। कोर्स जितना दिन का है और 1 साल ये मोरेटोरियम पीरियड होगा, उसमें हमको रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है।
कोर्स कंप्लीट 1 साल, या अगर जॉब मिल जाता है तो उस स्थिति में 6 महीना के बाद, जॉब मिलने के 6 महीना बाद जो है मेरा रिपेमेंट शुरू होगा। ये रिपेमेंट जो है 15 साल तक मैक्सिमम हो सकता है, 15 साल का ईएमआई बन सकता है। बैंक जनरली ये 5 से 7 साल तक के लिए देते हैं, लेकिन इसको बढ़ा के हम 15 साल तक का भी करा सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट दो बार ले रहा है, मतलब ग्रेजुएशन के लिए लिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी लिए, 2 लोन ले लिए एजुकेशन लोन, उस स्थिति में जब उनका सेकेंड कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद जो है उनका ईएमआई शुरू होगा और दोनों का कंबाइंड चलेगा, एक साथ रिपेमेंट शुरू हो जाएगा और 15 साल तक मैक्सिमम उनका रिपेमेंट हो सकता है। सब्सिडी ऐसे स्टूडेंट के लिए है जिनका पेरेंट जो का इनकम जो है 4.5 लाख तक का है। 4.5 लाख से ऊपर अगर है तो फिर सब्सिडी इसमें स्कीम में नहीं आएंगे, और सब्सिडी जो मिलेगा इंटरेस्ट सब्सिडी उनको 7.5 लाख तक पर मिलेगा। लोन अमाउंट अगर 7.5 लाख से ज्यादा है तो उस स्थिति में भी 7.5 लाख तक का जो इंटरेस्ट है उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी उनको मिलेगा, बशर्ते उनका जो कोर्स है वो कोर्स जो है प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स, जो कि आपका NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, NBA द नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, या इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ये सबसे अप्रूव्ड कोर्स होना चाहिए। जो प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स होगा ये सबसे अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर ये सबसे अप्रूव्ड नहीं है तो उस केस में आपको उस जो जहाँ जो कोर्स कर रहे हैं वहाँ से उसका जो रेगुलेटरी है वहाँ से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर मेडिकल कोर्सेज, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर नर्सिंग कोर्सेज, बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉ एजुकेशन। इसके अलावा ये सब्सिडी जो है, इंटरेस्ट सब्सिडी जो है आपका सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार मिलेगा। मतलब अगर आप एक बार ग्रेजुएशन करने में ले लिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं मिलेगा, अगर अंडर ग्रेजुएशन में नहीं लिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको मिल जाएगा। मतलब एक बार एक स्टूडेंट को एक ही कोर्स के लिए मिलेगा ये इंटरेस्ट सब्सिडी। ये मोरेटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट लगेगा उसको उनको बेयर नहीं करना है। मोरेटोरियम पीरियड जब में ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट द्वारा बेयर किया जाएगा, उसके लिए टाइम पर क्लेम करना पड़ेगा, आपको इनकम सर्टिफिकेट बैंक में जमा करना पड़ेगा। ये सब बैंक में जाके विस्तृत जानकारी ले लीजिए और बात करके समझ लीजिए ब्रांच से जहां से आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले रहे हैं। इसके अलावा भी परो प्रदेश स्कीम फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर एजुकेशन लोन, जो कि रिलीजियस माइनॉरिटी है और विदेश में हायर स्टडी के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी, ये भी आपका जो अदर बैकवर्ड क्लास है या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है जो कि हायर स्टडीज के लिए और विदेश में जा रहे हैं उनके लिए सब्सिडी का स्कीम है। ये सब्सिडी के स्कीम का विस्तृत जानकारी के लिए आप जो है गवर्नमेंट या बैंक का वेबसाइट पर जा सकते हैं, या जिस ब्रांच से बैंक या ब्रांच से आप लोन ले रहे हैं वहां जाके आप विस्तृत इस स्कीम के बारे में जानकारी ले लीजिए। टैक्स बेनिफिट क्या है? टैक्स बेनिफिट जो आप इंटरेस्ट होगा, जो एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट है उसमें आपको जो कि स्टूडेंट या गार्जियन बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब ये 80C के अलावा होगा। 80C में अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख तक है, इसके अलावा 80E के तहत जो आप इंटरेस्ट एजुकेशन लोन पर आप रिपेमेंट कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में, उस तरह का एक सर्टिफिकेट जहां से आप लोन लिए हैं वहां बैंक या FI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाके आप ले लीजिए। उतना का टैक्स बेनिफिट आपका जो 80C में 1,50,000 आप ले चुके हैं मान लीजिए, उसके अलावा ये आपको रिडक्शन बेनिफिट टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80E के तहत मिलेगा। और ये बेनिफिट जो है आपका 8 साल के लिए मिलेगा। अगर रिपेमेंट 5 साल में कर दिए तो 5 साल तक ही मिलेगा,
अगर रिपेमेंट आप 8 साल से ज़्यादा 10 साल 15 साल तक का कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको 8 साल के लिए ये बेनिफिट जो इंटरेस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं एजुकेशन लोन पर, उसमें सेक्शन 80E ऑफ इनकम टैक्स के तहत बेनिफिट आपको मिलेगा। ये 80C के तहत जो 1.5 लाख है उसके अलावा ये बेनिफिट आपको मिलेगा। अब हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट हमको क्या-क्या जमा करना है। इसमें लोन का एप्लीकेशन के साथ हमको मार्क्स 10th का 12th का मार्कशीट, अगर हम ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएट में जा रहे हैं उस केस में आपको ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट, जो एंट्रेंस एग्जाम दे के हम वहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं उसका एंट्रेंस का एग्जाम का रिजल्ट, उसका जो ऑफर लेटर, प्रूफ ऑफ एडमिशन, हम जिस कोर्स के लिए जा रहे हैं उसका ऑफर लेटर, एडमिशन लेटर, एक्सपेंडिचर का जो है आपको एक लिस्ट शेड्यूल एक लेटर के रूप में देंगे, शेड्यूल ऑफ एक्सपेंस कि हम इस कोर्स में करने में टोटल इतना रुपया खर्चा होगा। अगर कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है या कुछ फ्रीशिप आपको मिल रहा है उसका कॉपी लेटर। अगर कोई स्टूडेंट जो कि आपका एजुकेशन में कुछ गैप हो गया तो उसमें लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि इस दरमियान उन्होंने क्या कर रहे थे, कहीं सर्विस कर रहे थे या कहीं आपका जो भी कारण है वो आप उनको सेल्फ एक डिक्लेरेशन देना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ स्टूडेंट का, पेरेंट जो को एप्लीकेंट होंगे, अगर गारंटर है तो गारंटर का, पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन स्टूडेंट का, पेरेंट जो कि को बोरोवर या गारंटर उनका, आधार मैंडेटरी उनके लिए जो कि आपका इंटरेस्ट सब्सिडी लेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से, उनको आधार कार्ड मस्ट है। अगर आप विदेश में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो उस स्थिति में पासपोर्ट आपका मैंडेटरी है। इसके अलावा KYC डॉक्यूमेंट, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट आपको जमा करना है। अगर आपका लोन का अमाउंट 7.5 लाख से ऊपर है उस स्थिति में एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट देना पड़ेगा आपका को एप्लीकेंट, मतलब आपका पेरेंट, गार्जियन जो भी है, गारंटर जो भी है उनका। इसके साथ अगर आपका पेरेंट सैलरीड क्लास है तो जो वो आपका सैलरी स्लिप है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, और आपका IT रिटर्न, अगर बिजनेस क्लास है तो बिजनेस एड्रेस और IT रिटर्न। इसके साथ 7.5 लाख से ऊपर में मॉर्गेज अगर दे रहे हैं तो आपका जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी करेंगे उससे रिलेटेड कागज दस्तावेज, इतना जमा करके आप जो है कहीं से भी आपका कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हायर एजुकेशन करने के लिए आपको लोन मिल सकता है। कहने का मतलब है लोन के चलते आपका पढ़ाई में कहीं बाधित नहीं होगा। इसके लिए बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके लोन देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी मिला और इसके अलावा भी विस्तृत जानकारी के लिए आप जो जिस ब्रांच से, जहाँ से, जिस बैंक से आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहते हैं वहाँ जाके आप पूरा स्कीम को समझ लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपको इस वीडियो से जरूर आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। जय हो।